हमास फंडेड एजेंट है दरअसल, जिसकी धार्मिक कट्टरवादिता ना अब खुलकर सामने आ रही है। ट्रंप भी कुछ नहीं कह पा रहा, हालांकि अब ट्रंप की बात भी क्या करना सर, ट्रंप तो खुद भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताता है, उसके बारे में भी बात करने का सर फायदा नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर हम हमास फंडेड एजेंट की बात तो कर रहे हैं, जोहरान ममदानी की। एक और एजेंट की चर्चा हो रही है सर, एक और एजेंट वो है जहां पर शेख हसीना ने यूनुस को अमेरिकी एजेंट बता दिया है। सर इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, इसके मायने क्या है? देखिए, ये आप समझिए यश जी, आज है 5 तारीख, ये परसों रात की बात है। देखिए हुआ क्या, 4 तारीख को हमारे नोटैम ओवरलैप कर रहे हैं, 4 या 5 तारीख से, कल से या आज से। अब जो तीनों नोटैम हमने लगाए बे ऑफ बंगाल पे, गुजरात की तरफ पे सरक्रीक के क्षेत्र में, और सेंट्रल कमांड पे ओवरलैप कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक ओवरलैपिंग नोटैम लगाया, हमने उसकी बात की थी। और ओवरलैपिंग नोटैम में क्या होता है ये हमने बात की थी। पाकिस्तान की नेवी जो मछुआरों की फौज है उसको भारत के अगेंस्ट उतारा, उसकी औकात आधे घंटे की भी नहीं, ये भी हमने बात की थी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों टाइट हो रहे हैं। तो ट्रम्प साहब पहले आ गए, उसने बोला जी देखो ऐसा है कि ये मुल्ला मुनीर ना एटम बम टेस्ट कर लेता है, तो हमें ये बता रहा है कि पूरा एटम बम का कंट्रोल इसके पास है, जबकि दुनिया भर में बात व्यापक होगी कि एटम बम का कंट्रोल अमेरिकनों के पास है। तो हमें डराने के लिए कह रहा था भाई मुल्ला जी के पास एटम बम है, जरा बच के रहिए ना। एक तो ये रहा। फिर उसी दिन शेख हसीना ने, जब उन्हें लगा कि परिस्थिति थोड़ी उनके हिसाब से अनुकूल है, इनकी फायदेमंद है, प्रतिकूल नहीं है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पहली बार दिया। बोला भाई ये जो यूनिस है, कहने को नोबेल लॉरिएट है, जो भी है, मैं हमेशा कहता हूँ बिना दाढ़ी मूछ का मुल्ला ज़्यादा खतरनाक होता भाई, दाढ़ी मूछ वाला तो सीधा दिखता है। अब ये जो है, वह बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा वो भी दिखते हैं। अब ये जो यूनिस मियाँ है, कहने को नोबेल लॉरिएट है, कहने को बहुत बुद्धिजीवी है, इससे बड़ा जिहादी मैंने बांग्लादेश के शासन में आज तक नहीं देखा। मैं शुरू से इसको जिहादी कहता हूँ, क्योंकि ये पढ़ा लिखा आदमी जब ये जहाद करने पे आ जाता है और भी खतरनाक होता है। अब देखिए इसने क्या किया है, ये अमेरिका का एजेंट था। शेख हसीना जी कहती है भाई ये अमेरिका का एजेंट था, इसको अमेरिका ने भेजा मेरी सरकार को पलटने के लिए। देखिए अमेरिका और चाइना दोनों लगे थे, सेंट मार्टिन्स आइलैंड को लेके बात थी, और चाइना को बे ऑफ बंगाल में पोर्ट चाहिए भारत की ऐसी तैसी करने के लिए। मैं डायरेक्ट बात कर, तो इसने शेख हसीना जी ने बोले भाई मैं सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दूंगी, तो चाइना को भी मना कर दिया मैं तुम्हें पोर्ट नहीं दूंगी बे ऑफ बंगाल में, भूल जाओ। इन दोनों ने जॉइंट वेंचर किया, क्योंकि कहीं इंटेलिजेंस ऑपरेशन ऐसे होते हैं यश जी, जिसमें सीआईए अकेले काम करता है, जिसमें सीआईए आईएसआई साथ में काम करते हैं, सीआईए आईएसआई और चाइनीज इंटेलिजेंस साथ में काम करती है, अलग अलग भी काम कर सकती है। तो यहाँ तीनों का समावेश हुआ। अब तीनों का समावेश हुआ तो उनको काम करने के लिए सरकार चाहिए थी जो अपनी है, तो इसीलिए ये उसने, शेख हसीना जी कहती है जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है आतंकवादी है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, कह रहे कोई स्टूडेंट वोटेड नहीं, आतंकवादी थे, इनको लाया गया, मैदान में उतारा गया, और उसका पैसा यूनिस ने लाया। पैसे की फंडिंग यूनिस, तो यान यूनिस ने हवाला के माध्यम से या मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से पैसा लाया, जिहादियों में पैसा बांटा गया। हर खतरनाक से खतरनाक जिहादी जो बांग्लादेश का पिछले 30 सालों से जेलों में बंद था, उनको छोड़ दिया गया। 1200 ऐसे जिहादी हैं यश जी जो बहुत ही खतरनाक थे, उनको छोड़ा गया और उनकी कोई पूछ नहीं है। आज के दिल में हिफाजत इस्लाम, हिजबुल तहरीर, जमात, आपका ये मिडिल ईस्ट का अलकायदा, आपका आइसिस खुरासान, ये सारे, शायद मुस्लिम ब्रदरहुड की भी समाचार आ रहे हैं, ये सारे साहब बांग्लादेश में बैठे हैं। और ये लोग आतंकवादी नहीं तो क्या एनजीओ चलाने वाले हैं, ये सारे आतंकवादी हैं। और ये जो हसनत है, निहाद, हसनत वसनत, जो भी इसके पट्टे हैं, ये सारे इनके कोऑर्डिनेटर हैं। तो अब जब शेख हसीना जी कहती है भाई ये अमेरिका का एजेंट है, ये इसने अमेरिका के कहने पे किया, पैसा ये लाया, बांटा इसने, इन आतंकवादियों की मदद से मेरी सरकार टॉपल कराई, और मैं वापस आऊंगी, तेरे हर चीज का बदला होगा। तो आज, पहले हम कहते थे, आप कहते थे जी भाई ये अमेरिका ने करवाया है, ये पहले यूनिस जो था इसकी लॉयल्टी थी क्लिंटन और ओबामा। अगेन सर, बरकत हुसैन ओबामा, कोई भी कांड करके देखोगे, तार जोड़ना, आतंकवाद के जुड़ेंगे पाकिस्तान से, अमेरिका के जुड़ेंगे बरकत मियाँ से, तो बरकत से हर किसी का तार जुड़ेगा। ये पहले बरकत का आदमी था, तो फिर ये हिलरी के संपर्क में आया, जब उनकी सत्ता चली गई तो फिर इसको डीप स्टेट ने पकड़ा, कुछ दिनों उन्होंने यूज किया, पैसा वैसा दिया, फिर अल्टीमेटली सर सारी फौज क्या बरकत नहीं खड़ी की हुई है हर जगह पे? सर ये जो देखिए, बरकत का एक बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग रहा है, जब वो अमेरिका की गद्दी पे बैठा, उसको अमेरिका से खुंदक थी जी, तुमने मेरे बाप का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया, उन्हें जो भी है,
पाकिस्तान में बड़ा भाई क्या, अब क्या बोलोगे? पाकिस्तान के में जो स्कूल जाएगा वो तो आधा जहादी वैसे बन जाएगा। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी जो पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ के यहाँ बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, कभी बात की तो नाम लेंगे, भारत में भी रहते हैं ऐसे लोग। तो ये इंडोनेशिया में रहा, तो इसके अंदर इसका हाफ ब्रदर कहाँ है? इसका जो सौतेला भाई है कहाँ रहता है? सऊदी अरबिया में। तो अब ये आया ही अमेरिका का, इसलिए वही इस्लामिस्ट लॉबी ने चक्कर चलाया, चेंज के नाम पे ये बन गया। बरकत मियाँ को एक चीज समझ आई यार, 26/11 हुआ तो कितने 4-4.5 हजार लोग मरे अमेरिका में। कभी भी इस्लामिक जहाद या इस्लामिक आतंकवाद अमेरिका को नहीं गिला सकता। कितने रॉकेट लॉन्चर, कितने आरपीजी लेके आओगे, कितने क्लाशनिकोव लेके आओगे? तो उसने सोचा अगर एक ऐसा व्यवस्था किया जाए, इकोनॉमी को चाइना से बर्बाद करवाया जाए और यहाँ से चाइना और ये इस्लामिस्ट मिल के काम करें, तो तब अमेरिका को हम बिल्कुल निचोड़ सकते। धीरे धीरे उसने वो प्रकरण शुरू किया, मास्टर प्लान शुरू किया, और यही मास्टर प्लान भारत में भी चालू है। भारत में उसका आपका जो नमूना मिला आपको ऑपरेशन सिंदूर में मिला, जी। सब आपके दरवाजे पे 5 मुसलमान मुल्क खड़े थे चाइना के साथ। पंगा तो आपको पाकिस्तान के साथ अजरबैजान क्या कर रहा था, तुर्किया क्या कर रहा था, मेरे हिसाब से ईरान और कतर भी था, चाइना क्या कर रहा था। और अब ये चाइना 12-13 मुल्कों को इकट्ठा कर रहा है, पहले 5 थे, 12-13 मुल्कों को भी इकट्ठे करने का काम कर रहा है। अमेरिका में इन्होंने यही कर दिया, इकोनॉमी को चाइना के साथ डिपेंडेंट कर दिया और इस्लामिक मुल्कों का पैसा लगवाना। आपको पता चाइना अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में सबसे बड़ा फंडर कौन है? कतर। कतर, जिनको अलिफ बे का पता नहीं, जहां पढ़ाई वढ़ाई लिखाई से उन्हें मतलब नहीं, अमेरिकन यूनिवर्सिटियों का बहुत बड़ा फंडर है कतर। कतर सबसे बड़ा आतंकवाद का फंडर है और कतर ही अमेरिकन यूनिवर्सिटियों का सबसे बड़ा फंडर है। यार या तो सफेद हो या काले हो, या आप रजस में हो या तमस में हो, दोनों में एक साथ नहीं हो सकते ना। मतलब सात्विक भी हो मैं तामसिक भी हूं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये कतर का पैसा, कतर की इन्वेस्टमेंट, कतर का सिस्टम लगवाना, ये सारा ये डेमोक्रेट कर गए। और चाइना, अगर आप ओबामा के पहले और ओबामा के जाने के बाद अमेरिकन इकोनॉमी के नंबर देखेंगे, चाइना पे डिपेंडेंस कितनी थी, आसमान जमीन का फर्क था। चाइना को चाइना बनाने वाला ये है, चाइना जी। को वर्ल्ड की फैक्ट्री बताने वाला ये है, चाइना के यहाँ दुनिया भर का टेक्नोलॉजी और दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग ले जाने वाला बरकत है। इसको लगा ये इनके पीछे पड़ गए, बाकी इस्लामिस्ट तो है ही, क्योंकि खाली इस्लामिस्ट कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज देखिए ना, चाइना अमेरिका को दोनों तरफ से दबाया जा रहा है, और वही प्रकरण कहीं ना कहीं भारत के साथ ट्राई किया जा रहा है। आपको एक तरफ से चाइना दबा रहा, और धीरे 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 अब मालदीव को भी खड़ा कर दिया, बांग्लादेश को भी खड़ा कर दिया, आज जी। ताजिकिस्तान उल्टे सुर बोल रहा, सऊदी ने मालिक मिलिट्री पैक्ट कर दिया पाकिस्तान के साथ। तो क्या है ये जो 5 नाम थे यश जी, आज नाम 9-10 नाम तो अभी हो गए जो मैंने आपको गिना दिए, 2-3 ही तो चाहिए। और तो मतलब ये दिन ब दिन ये प्रकरण ये बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत को और भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का कोशिश ठीक कर है। रहे हैं। इस सब के पीछे जो अमेरिका का सबसे बड़ा खलनायक है, जो अमेरिका से नफरत करता है, वो है बरकत हुसैन ओबामा।